अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आज आपको मैं वेलकम करता हूँ शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। आज के दिन हम स्टार्ट करें क्लास 10th केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, और चैप्टर नंबर 5 की वीडियो नंबर 2 है। सही ना? ये हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 2, इसके अंदर आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में और उसके अफेक्ट्स के बारे में। एसिड रेन किस वजह से होती है? एसिड रेन इस वजह से होती है, इसको जरा समझते हैं। मौसम की पहली बारिश बोलते हैं ना, कि मौसम की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो रेन जो होती है वो एसिडिक होती है। क्यों होती है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सॉरी, मेरी मुझसे गलती हो गई। ये हमारी थर्ड वीडियो है, ये दूसरी वीडियो नहीं है, थर्ड वीडियो है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हो गए। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो जब बारिश होती है ना, तो पानी आता है। और ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन उसके साथ साथ, ज्यादा बारिश के साथ साथ होता क्या है कि ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ में रिएक्ट कर लेता है। वाटर के साथ में रिएक्ट कर लेता है, तो आगे जाके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। इस तरह हमारी हमारी रेन के अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि एसिड्स आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब एसिड्स आ जाएंगे तो हमारी रेंज होगी वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड के अंदर, HNO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो HNO3 भी एसिड है, और जब ये डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारी एयर के अंदर शामिल, हमारी रेन के अंदर शामिल हो जाएगा, तो ये रेंज होगी वो एसिडिक रेन कहलाएगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या इस तरह की जो चीजें हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। लेकिन ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि HNO3 सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से बना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, लेकिन जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा तो ये बना लेगा कार्बोनिक एसिड। H2CO3 बना लेगा। H2CO3 बना लेगा तो ये बना लेगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारे लिए एक एसिड है। और ये एसिड जो हमारी रेन के साथ शामिल हो जाएगा तो ये कहलाएगा एसिडिक रेन। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एज यू नो, जैसे कि हम जानते हैं कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो रिलीज करते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस वो कन्वर्ट हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। ठीक है। इसी तरह से जबकि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड्स के अंदर या नाइट्रिक एसिड के अंदर, बारिश के पानी के अंदर ही शामिल हो जाते हैं। तो रेन वाटर जो होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। रेन वाटर ऑलरेडी थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिसॉल्व हुई हुई होती है, कार्बोनिक एसिड उसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन जब ये रेन वाटर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से और पोल्यूटेंट्स को, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को अपने अंदर शामिल कर लेगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को या नाइट्रिक एसिड को या नाइट्रस एसिड को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाएंगे रेन वाटर, तो हमारी जो रेन है, ये जो बारिश है, ये क्या हो जाएगी? ये एसिड रेन बन जाएगी, ये तेजाबी बारिश बन जाएगी। इसके कुछ नुकसान है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके इसके नुकसानात क्या होते हैं? एसिड रेन्स के अफेक्ट क्या होते हैं? एसिड रेन के अफेक्ट समझते हैं। देखें, जब बारिशें ऐसी होती हैं तो ऐसी बारिशें ऐसी बारिशों का जो पानी होगा, वो पानी पाइपलाइन के थ्रू जब गुजरेगा, तो पानी के पाइपलाइन के अंदर क्या होगा कि हैवी मेटल्स या जैसे कि एल्यूमिनियम या मरकरी या लेड या क्रोमियम, ये भी हमारे पानी के अंदर शामिल हो रहे होंगे। ये कहाँ से शामिल हो रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये कहाँ से शामिल हो रहे होंगे? देखें, एसिड रेन, एसिड रेन ऑलरेडी क्या है? ये बेसिकली रेन है, बारिश है, पानी है, जिसके अंदर क्या मौजूद है? रेन के अंदर एसिड्स मौजूद है, डाइल्यूट एसिड्स मौजूद होते हैं। ये डाइल्यूट एसिड्स क्या होंगे? जब मट्टी के अंदर एब्जॉर्ब होंगे या रॉक्स के अंदर, यानी कि चट्टानों के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, तो होगा क्या कि ये मट्टी के अंदर जब एब्जॉर्ब होंगे या चट्टानों के अंदर जब एब्जॉर्ब होंगे, तो मट्टी के अंदर से या चट्टानों के अंदर से ये वाले मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम या मरकरी या लेड या क्रोमियम, ये वाले सारे मेटल्स, ये मट्टी के अंदर से या रॉक्स के अंदर से इस एसिडिक रेन में शामिल हो जाएंगे। इस तेजाबी पानी के अंदर ये सारे मेटल्स जो होंगे वो शामिल हो जाएंगे। ये सारे मेटल्स आ कहाँ से रहे? ये सारे मेटल्स आ रहे हैं
मट्टी से या रॉक से। कैसे आ रहे हैं कि जब पानी मट्टी पे आया, जब पानी मट्टी पे आया या रॉक्स के अंदर स्टोर हुआ, तो रॉक्स के अंदर से ये सारे मेटल्स पानी के साथ में मिक्स हो गए, और पानी के साथ में मिक्स होने के बाद अब ये क्या होंगे कि सारे के सारे मेटल्स ये पानी के साथ में मिक्स होके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज हो जाएंगे यानी कि रॉक से निकल जाएंगे, सॉइल से, मट्टी से निकल जाएंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद कहाँ पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे रिवर्स के अंदर, दरिया के अंदर चले जाएंगे, और नदी नालों के अंदर जाके ये पानी गिरना शुरू हो जाएगा। जब नदी नालों के अंदर ये सारा पानी गिरना शुरू होगा तो ह्यूमंस यानी कि इंसान जो है वो इस पानी को कंज्यूम करेंगे एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इंसान इस पानी को पिएंगे। जब इंसान इस पानी को पिएंगे तो ये मेटल्स हमारी बॉडी के अंदर काफी सारी चीजों, काफी सारे मतलब जो है ना चीजों के लिए ये हजार्डस साबित होंगे, यानी कि नुकसानदेह साबित होगा ये वाला पानी, क्योंकि ये आलूदा पानी है ना। आप ये समझ लें कि ये पोल्यूटेड वाटर है। तो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, मतलब ब्लड प्रेशर सॉरी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो सकती है, और डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं इस एसिडिक रेन की वजह से। तो अब एसिड रेन और क्या काम करती है कि अगर हम किसी बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, किसी बिल्डिंग पे पेंट हुआ हुआ है, किसी बिल्डिंग में पेंट हुआ हुआ है, या समझ लें किसी स्ट्रक्चर के ऊपर पेंट हुआ हुआ है या चूना लगा हुआ है, चूने के पत्थर होते हैं ना वो लगे हुए हैं, या आसार कदीमा है, मोन्यूमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं आसार कदीमा, यादगार चीजें जो हैं उनके ऊपर पेंट हुआ हुआ है, या ये समझ लें कि उनके ऊपर चूने की एक लेयर है, या मार्बल है, मार्बल जो है बेसिकली उसके अंदर मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एसिड रेन क्या करेगी, एसिड रेन इन सबके कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएगी, और रिएक्ट करने के बाद जो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको खराब करेगी, इनको डिस्ट्रॉय करेगी, मोनोमेंट्स को खराब करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। तो एसिड रेन सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट चाट जाती है, मतलब यानी कि ईट कर जाती है, जिसकी वजह से मार्बल डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से चूने का पत्थर भी डिस्ट्रॉय होता है, स्ट्रक्चर्स और मोन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन का तीसरा इफेक्ट क्या है। एसिड रेन का तीसरा इफेक्ट यह है कि इसकी वजह से सॉइल और ज्यादा एसिडिक हो जाती है, यानी कि जो मिट्टी है वो और ज्यादा एसिडिक हो जाती है। बहुत सारी क्रॉप्स यानी कि पैदावार जो है खेती बाड़ी और प्लांट्स वगैरह, वो थ्राइव नहीं कर पाते, यानी फल फूल नहीं पाते इन कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से हमारी जो पैदावार है वो खराब हो जाती है, कम हो जाती है। एसिड रेन की वजह से डायरेक्ट हार्म, यानी डायरेक्ट नुकसान किसको होता है, डायरेक्ट नुकसान होता है ट्रीज वगैरह को, या प्लांट्स को, या लीव्स को, पत्तों को होता है, और उनकी डेवलपमेंट या उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है एसिड रेन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के दिन ये एसिड रेन का टॉपिक बिल्कुल खत्म कर दिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे बोलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे ओजोन लेयर और उसकी डिप्लीशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।